त्योहारी सीजन में भी जनता को महंगाई से राहत नहीं मिल रही है। अक्टूबर में जारी महंगाई के आंकड़ों से लोगों को जोरदार धक्का लगा है, लेकिन ये बोझ अभी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाने के संकेत नहीं दिए हैं। जी हाँ, जनता की परेशानी अभी खत्म नहीं होने वाली है, उल्टा उसे तो पूरे साल ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर महंगाई से तंग आकर आप आरबीआई और मोदी सरकार से मदद की उम्मीद कर रहे हैं तो आपकी उम्मीदें आसमान चढ़ने की बजाय टूटने वाली हैं, क्योंकि मोदी सरकार तो पहले ही ठेंगा दिखा चुकी है और अब आरबीआई भी ऐसे संकेत दे रहा है जिससे लोगों के चेहरे खिलने के बजाय मुरझाने वाले हैं। क्योंकि बढ़ती महंगाई की वजह से आरबीआई भी राहत देने को तैयार नहीं है। दरअसल इस साल अक्टूबर लगातार 9वां महीना रहा जब महंगाई दर आरबीआई के जरिए तय किए गए 2 से 6% के लक्ष्य से ज्यादा रही। 2020 में अब तक केवल मार्च ही ऐसा महीना रहा है जब महंगाई दर 6% से कम रही है। बढ़ते महंगाई के आंकड़ों की वजह से आरबीआई भी ब्याज दरें कम करने को तैयार नहीं है। अगर आंकड़े काबू में रहते तो केंद्रीय बैंक का मूड भी बदल सकता था, लेकिन अब तो उम्मीद जताना भी बेमानी होगी। आरबीआई तो यहां तक कह चुका है कि इतिहास में पहली बार भारत मंदी में प्रवेश कर रहा है। पिछले दिनों आरबीआई के एक अधिकारी ने कहा था कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी एक साल पहले की तुलना में 8.6% घटने का अनुमान है। इस तरह लगातार 2 तिमाहियों में जीडीपी घटने के साथ देश पहली बार मंदी में घिरा है। आरबीआई के अनुसंधानकर्ता पंकज कुमार के जरिए तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत तकनीक रूप से 2020-21 की पहली छमाही में अपने इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी में चला गया है। आरबीआई के इस अलर्ट के बाद ही महंगाई को लेकर डराने वाले आंकड़े सामने आ गए। देश में खुदरा महंगाई दर अक्टूबर में 6 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। सांख्यिकी मंत्रालय के जरिए जारी आंकड़ों के मुताबिक मई 2014 के बाद इस साल अक्टूबर में महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। अक्टूबर 2020 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई दर 7.61% रही। वहीं सितंबर 2020 में महंगाई दर 7.27% रही थी। अब ये आंकड़े बताते हैं कि आरबीआई भी दबाव में आ चुका है। इससे वो भी ब्याज दरों में राहत नहीं देगा, यानी जनता को आगे भी महंगाई का बोझ उठाना पड़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।